What will you do if within few years you met with a cancer, you lost your mother, you broke your leg, and you feel completely lost and alone? I think we will break our life, but I am talking about a woman, a 40-year age woman who rebuilt herself. एक लड़की थी जो बहुत कुछ करना चाहती थी, बट ड्यू टू फैमिली प्रेशर वो नहीं कर पाई। सो यहाँ से शुरू होता है करियर ब्रेकडाउन और मेंटल ट्रॉमा शुरू। फिर उनको कुछ परेशानियां होती थी हेल्थ को लेकर, वो चेक करवाया तो शी वॉज हैविंग अ ब्लड कैंसर। उनका ट्रीटमेंट चल रहा था, तो ये सारा न्यूज़ उसकी मम्मी ने जब सुना तो हर मदर ऑल्सो डाइड ड्यू टू शॉक कि मेरी बेटी शायद जिंदा नहीं रहेगी। ये सारा चीज चल ही रहा था तो लड़की को और कुछ फेस करना पड़ा। जब कैंसर इतना तेजी से फैल रहा था तो डॉक्टर ने कहा शायद आपके पैर नहीं रहेंगे, तो पैर भी गए, चल नहीं पाती थी विदाउट द स्टिक। तो उनकी लाइफ बहुत खराब हो गई। वो बाय चांस बाय फॉर्च्यून कैंसर से तो रिकवर हो गई, लेकिन पैर नहीं थे, मदर नहीं थी जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट सिस्टम था। एंड शी वॉज द ओनली लेडी सर्वाइविंग विथ 4 मेल। एक उनके पापा थे और 3 चाचा जिन्होंने शादी नहीं करी थी। एंड शी हैज टू डू ऑल हाउस होल्ड वर्क इन सच अ सिचुएशन। शी गॉट सपोर्ट, बट वो है ना, माँ का प्रेम तो अलग ही होता है। माँ नहीं रही, मेंटल ट्रॉमा चल रहा है, बहुत से लोगों ने उसका कॉन्फिडेंस पूरी तरह से तोड़ दिया था और वो लड़की को पता नहीं चल रहा था मैं क्या करूं। उन्होंने आईएएस के लिए प्रिपरेशन करी थी, इंटरव्यू देने जाने ही वाली थी कि सब रिलेटिव्स घर के लोगों ने मना कर दिया, नहीं बन पाएगी तो आईएएस मत दे इंटरव्यू, हमारे फैमिली में ऐसा कोई नहीं करता है। अगेन अगेन शी ब्रोक डाउन। फिर उसने सोचा मुझे कुछ करना तो है, मैं क्या करूं। शी स्टार्टेड विथ हर फैशन डिजाइनिंग कोर्स। वहां पे फ्रेंड्स के साथ थोड़ा अच्छा फील हो रहा था, वो कोर्स खत्म करके वही इंस्टीट्यूट में जॉब करने लगी। सैलरी इतनी नहीं थी, 3-4 हजार में, यहाँ पे क्या होता है आज के जमाने में, बट यस शी वॉन्टेड टू डू समथिंग बेटर। बट वो था ना, माइंड में हार्ट में पेन बहुत सा था, मैं चल नहीं पा रही हूँ, मैं कुछ कर नहीं पा रही हूँ, 4,000 में कुछ हो नहीं रहा है, आई एम नॉट गेटिंग दैट लव, दैट यू नो दैट इम्पोर्टेंस। सब रिलेटिव्स भी कुछ ना कुछ बोल रहे थे और शादी का प्रेशर। सो दैट गर्ल वॉज इन टू द ब्रेक डाउन ऑफ हर लाइफ, कि उसने सोचा कि शायद मैं सुसाइड का मोड़ ना ले लूं। फिर आता है उसकी लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट। टर्निंग पॉइंट कुछ ऐसा था कि उनकी लाइफ तो कट रही थी, बट खुशियों ने कभी दस्तक ही नहीं दी। कुछ करना चाहती थी क्रिएटिवली, बट किसी का साथ नहीं था, पैसे नहीं थे, कोई समझने वाला नहीं था। फिर आया कोविड। कोविड के टाइम ऑनलाइन बहुत सारा रिसर्च किया, बट शी डिड नॉट फाइंड एनी वे। हमारा एक वर्कशॉप था, वहां पर वो आई, और जैसे ही वो वहां पर आई उनको स्ट्राइक हुआ कि क्यों ना मैं पुरानी सहेली ऋषिका से जाके मिलूं, शायद कुछ सीख सकती हूँ, कुछ अटेंड कर सकती हूँ, कुछ अचीव कर सकती हूँ। उसका मुझे कॉल आया और वो मुझे अपने क्लासेस पर मिलने आई। When she came, she told me about her dreams, her life, her passion. हमने उनको बोला कि आप एक काम कीजिए, हमारे पर्सनालिटी डेवलपमेंट और हमारा स्पोकन इंग्लिश का कोर्स ज्वाइन कर लीजिए, तो आप सब लोगों के साथ नेटवर्किंग कर सकती है और लाइफ में बहुत सारा अचीव भी कर सकती है, बिकॉज वी एवरी डे गिव न्यू स्किल्स। तो उन्होंने बोला ठीक है। शी स्टार्टेड विद स्पोकन इंग्लिश क्लास, फिर 10 डेज का हमारा पर्सनालिटी का वर्कशॉप अटेंड किया। हम लोग चेंजेस को फील तो कर पा रहे थे, बट वो जो पर्सनली जो इंसान टूट चुका होता है वो भी खुश नहीं था। फिर थोड़ी हमारा जो है ना क्लोजनेस बढ़ने लगी। फिर एक दिन अकेले मिलने आई और मुझे बोला ऋषिका, मुझे ये परेशानी से, ये तूफान से बाहर निकाल, मुझे कुछ करना है। हमने बोला
क्या करना है? उन्होंने बोला मेरा बहुत बड़ा ड्रीम है टू बिकम द एंटरप्रेन्योर। मैंने बोला पहले आपकी पूरी स्टोरी सुनाइए। तो ये सारा चीज जो मैंने आपको पहले बताई, उसमें भी एक ट्विस्ट था, एक एक ऐसा इमोशन छुपा हुआ था जो मैंने कहीं देखा ही नहीं या शायद नजरअंदाज कर दिया था। उन्होंने बोला जब उनका ग्रेजुएशन चल रहा था आउट ऑफ पोरबंदर, उस टाइम पर कुछ इविल एनर्जीज ने उस पर कब्जा कर लिया था और वो इतना सारा परेशानी में थी कि उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन की मार्कशीट भी फाड़ डाली थी। कोई इविल उनके अंदर आ गया था और सब लोगों ने बहुत सारे इविलाई के जो टोटके होते हैं वो किए, भगवान के पास गए, गॉडेस के पास गए, जो हम बोलते हैं ना माता जी के पास जाने से सब सॉल्व हो जाएगा, और बहुत सारा इलाज करने का कोशिश किया, बट कुछ फर्क नहीं पड़ रहा था और वो इविल एनर्जीज उनको खा जा रही थी। उनका पूरी तरह से मेमोरी लॉस होना, बहुत सारा खाना, इतना खा जाना कि वो एक कैपेसिटी के बाहर का ही हो गया था। वो एकदम हेल्दी हो चुके थे और बहुत परेशानी में थे। फिर एक इंसान वहां पर आए, उन्होंने बोला ये सारा केस मैं सॉल्व कर सकता हूँ। ही गेव द मंत्रा ऑफ गॉडेस और वहां से उनका परिवर्तन होना शुरू हुआ। वापस से वो अपने गांव तो आ गई, लेकिन स्टिल कुछ चीजें थी जो उनको याद ही नहीं थी। उनको लगा कि मैं क्या कर रही हूँ, मैंने अपनी ग्रेजुएशन की मार्कशीट फाड़ डाली, मैं जो रिलेशन अच्छी तरह से फ्रेंड्स के साथ रह रही थी वो भी अब मेरे नहीं रहे, जस्ट बिकॉज ऑफ माई रूड बिहेवियर। और मैं क्या कर रही थी मुझे तो कुछ पता ही नहीं है। एक इंसान जो आईएएस बनना चाहती थी, एक शार्प माइंड था, आज वो कुछ भी नहीं है। सो पूरी तरह से टूट चुकी थी। और ये मुझे जब पता चला तब मैंने कहा कोई बात नहीं, आप टेंशन मत लो, हम बहुत कुछ कर रहे थे। और मैंने उनको समझा, उनको जाना, उनकी कहानी सुनी। वहां से उनका टर्निंग पॉइंट होता है शुरू, क्योंकि हमने हील करने के लिए मेडिटेशंस करवाए। हम लोग मंत्रा हीलिंग करते हैं तो मंत्रास भी दिए, और वो भगवान का ही मंत्रा होता है। कहाँ जाता है, बहुत सारी एनर्जीज हमारे इर्द गिर्द है जो हमें मदद करना चाहती है, पर शायद हमको उनको पुकारना ही नहीं आता है। तो हमने भगवान के मंत्रा किए, उनको फिर हमने बहुत सारी कॉन्फिडेंस बिल्डिंग की एक्टिविटीज भी करवाई, उनकी पर्सनालिटी टेस्ट भी करवाए कि हमको पता चले एक्चुअली उनको हम कहाँ पर लेकर जा सकते हैं। फिर मुझे पता चला उनको लिखने का शौक है, और आपको भी पता है जर्नलिंग और लिखना एक थेरेपी के बराबर ही है। सो हमने उनसे जर्नलिंग करवाई दैट व्हाट आर द 5 गुड थिंग्स यू अचीव टुडे। ऐसा करते करते हमने पूरा उनका बुक भर दिया और उनको पता चला यस आई वांट टू बिकम एन ऑथर ऑल्सो। फिर मैं उनको रोज टास्क देती, आप ऑनलाइन जाओ, ब्लॉग लिखो, आप फैशन डिजाइनिंग के टीचर हो, प्रोफेसर हो, तो एक एक ब्लॉग का टास्क उनको देती। और वो मेरे साथ इतना इमोशनली कनेक्टेड थे, तो अगर मैं उनको बोलती कि आप ब्लॉग नहीं लिखोगे तो मैं आपके साथ बात नहीं करूंगी, तो वो इमोशनली ले लेती थी। और ऐसे करते करते 30 से 35 ब्लॉग उन्होंने शुरू कर दिए। एक ब्लॉग तो इतना हिट गया कि एक पैलेस के राजा के असिस्टेंट का भी कॉल था। मैं आपको नाम रिवील नहीं कर सकती हूँ, बट हाँ उनका भी कॉल आया कि क्या आप हमारे पूरे गांव का जो एनालिसिस करके बता सकते हैं यहाँ पे पहले फैशन ट्रेंड्स क्या थे। दिस वॉज अ वेरी बिग पार्ट ऑफ हर सक्सेस। उनको फिर अपने आप पर कॉन्फिडेंस आया कि यस आई कैन डू एवरीथिंग एंड एनीथिंग। वो ब्लॉग की जर्नी शुरू होते होते एंड हुई ऑथर की जर्नी तक। उन्होंने अपनी 2 बुक भी पब्लिश की हुई है, एंड टुडे शी इज द एंटरप्रेन्योर, अ फाउंडर ऑफ हर डिजाइनिंग इंस्टीट्यूट, और जॉब भी क्विट कर दी एंड शी इज अर्निंग अ लॉट ऑफ अमाउंट। आज वो अवार्ड विनर भी है और अपना वो कहते हैं ना सेल्फ डिपेंडेंट भी है, और बहुत सारी खुशियां उनके पास थे। तो ये सारा जर्नी तो था दैट इज ऑफ द सेल्फ बिलीफ। अगर आप जब तक नहीं चाहते हो ना तब तक आपको कोई भी नहीं तोड़ सकता है। एंड यस, दिस इज हाउ वी ऑल टुगेदर, मी एंड माई टीम, आर ट्रांसफॉर्मिंग द लाइव्स। तो अगर आपके पास भी कोई ऐसी स्टोरी है तो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हो, और कोई परेशानी में है तो आप नीचे दिए गए नंबर पर कनेक्ट कर सकते हो, क्योंकि हम लोग उनकी लाइफ को पॉजिटिवली चेंज करना जानते हैं। थैंक यू सो मच।